सी पैक में ईरान का शामिल होना और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा, ये भारत के लिए झटका है। भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन तनकीद कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। चीन और भारत में तसादुम से कई भारतीय फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। नेपाल की पार्लियामेंट को करारदाद के ज़रिए मुतालबात पेश करना पड़ गए। भारत ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। हुकूमत पेट्रोल पर 47 रुपये 86 पैसे, डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का सेनेट में तहरीरी जवाब। विफाकी वजीर ने कहा, पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त खित्ते में सबसे कम है। अगर हुकूमत टैक्स वसूल नहीं करेगी तो सेनेट की लाइट्स और तनख्वाह का खर्चा कौन देगा। हुकूमत का बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी वजीर शेरी मजारी ने सेनेट को आगाह कर दिया। कायदे अवान के रवैये पर अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट भी किया। हुकूमती राब्ते के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन का ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से राबता जायज़ मुतालिबात मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 20 जुलाई को ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का वफ्द पेट्रोलियम डिवीजन में मुलाकात करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील यकीनी बनाने के लिए कोशां है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस रजा अली, जस्टिस राजा सज्जाद, जस्टिस चौधरी मुनीर, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद यूसुफ फारिग। कायम मकाम चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम और जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने फैसला सुना दिया। आज़ाद कश्मीर के वकला ने जजेस की इब्तदाई तकर्री को चैलेंज कर रखा था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। 22 माह में बार बार बता चुका हूँ, वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पूरे एतमाद के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म को भी उन पर मुकम्मल एतमाद है। साजिशें करने वाले नाकाम रहेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम पसमानदा इलाकों के लोगों के लिए तोहफा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुल्तान एयरपोर्ट पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मकामी लोगों को अपने काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। तरक्याती फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम का बाब बंद कर दिया गया। उस्मान बुज़दार लाहौर पहुँच गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत लिखा। आसिफ जरदारी घर पर हों या अस्पताल, वीडियो लिंक का इंतजाम करें। अदालत का ठट्टा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में आसिफ जरदारी की हाजिरी यकीनी बनाने और शनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी हुक्म। एहतसाब अदालत ने 4 अगस्त को आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना है। हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता मुल्जिम यासीन कराची से गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर की गई। हवाला हुंडी के खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। मुल्जिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी बरामद। साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके गौराम गोड़ सरजानी टाउन से अगवा होने वाला बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। सिंध रेंजर्स के मुताबिक 15 जुलाई को अगवाकारों ने घर के बाहर खेलते अरसलान को अगवा किया। रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत मुल्जिमान बच्चे को वीरान इलाके में रोड के पास छोड़कर फरार हो गए।
कराची की सेंट्रल जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन। जेल की तमाम बैरिकों और सेल की तलाशी के साथ साथ कैदियों की जामे तलाशी भी ली गई। कार्रवाई के दौरान जेल में आम अफराद की आमदोरफ्त बंद रही। जेल के इतराफ भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, 24 घंटे में 2050 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,59,999 हो गई। एक दिन में मजीद 49 मरीज जाँ बहक, मजमूई अमवात 5,475 हो गई। मुल्क भर में 3,000 के करीब मरीज मुकम्मल हस्पतालों में जेर इलाज हैं। 1,83,737 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। भारतीय सिफारतकार कुलभूषण की कोई बात से सुने बगैर ही चले गए। भारतीय सिफारतकार बात करने से कतराते रहे। वजीर खारजा ने कहा कि कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सिफारतकार दुम दुबाकर भाग गए। भारत की बदनीयती खुल गई है। ये रसाई नहीं चाहते, इन्हें शीशे पर एतराज था, वो भी हटा दिया गया। हमने ये भी कहा कि एक के अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी हटा देते हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं क्या कर लेते। CPEC में ईरान के शामिल होने और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा। ये भारत के लिए एक झटका है। भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था अब, लेकिन वो खुद तनहा हो चुका। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% टैक्स ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत खरीद 48 रुपये 54 पैसे है। पेट्रोल पर 47 रुपये 86 पैसे और डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, अगर हुकूमत टैक्स वसूल नहीं करेगी तो सेनेट की लाइट्स और तनख्वाह का खर्चा कौन देगा। खित्ते में पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त सबसे कम है। इमरान खान अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। साबका दौरे हुकूमत में GST 74% तक गया। सप्लाई की मद में 9 रुपये 70 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम और जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने फैसला सुनाया, जिसके तहत हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस रजा अली खान, जस्टिस राजा सज्जाद, जस्टिस चौधरी मुनीर, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस खालिद यूसुफ फारिग कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के वकला ने इन जजों की इब्तदाई तकर्री को चैलेंज कर रखा था। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि उस्मान बुज़दार 5 साल पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आज़म को उस्मान बुज़दार पर 100% एतमाद है। अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, गैर मुतहदा अपोजिशन को सकून नहीं मिलता, सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के उन्होंने कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का 100% एतमाद और इत्तेफाक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त पंजाब की खिदमत कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोविड-19 के खात्मे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को बेहतरीन करार दिया। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसका एक नया नाम मैंने दिया है गैर मुतहिदा अपोजिशन, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एविएशन से मुतल्लिका जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सब को जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस पे अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे मुतालबा किया और आज हमारा जो तंजीमी अजलास था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। इसी तरह से चीनी का जो माफिया है, वो भाई माफिया तो आपके साथ बैठा है,
ایک مافیا کو آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا، دوسرا مافیا آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فورینسک رپورٹ کروا دی ہے، اور رپورٹ ہم نے شائع کر دی ہے، جو کبھی آج تک کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی۔ میں یہ آج دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جو تھا، جو نافذ تھا، اس کے تحت یہ حکومت کا اختیار تھا کہ وہ اگر چاہے تو پبلک کرے، چاہے تو نہ کرے۔ لیکن یہ مارچ 2017 میں وین میاں نواز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، اس وقت انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، سیکشن 15 ہے۔ اب یہ کمپلشن ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ شائع کرنی پڑے گی، پبلک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ کے آنے کے یعنی کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چینی تو ابھی تک جو ہے وہ 90 روپے ہے، بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ وہ 90 کو کراس کر رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹائم لائن دے، ذمہ داری یہ قبول کرے کہ یہ مافیاز نہیں ہیں، یہ حکومت کے اندر بیٹھے مافیا ہیں جنہوں نے 250-300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا عام آدمی کی جیب کے اوپر، غریب آدمی کی جیب کے اوپر، اور جو ہے یہ چینی جو ہے اس وقت 90 روپے تک ہے۔ بتائیں حکومت، یہ بتائے یہ جو ان کے حواری ہیں، یہ 2-3 انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو ماں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اور اپوزیشن کے خلاف گھٹیا گفتگو کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ بتائے کہ چینی کی قیمت 53 روپے 53 روپیز کب ہوگی؟ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو ہے یہ چینی کی قیمت 53 روپیز سے 53 روپے سے بڑھی ہے، اور جو ہے یہ اب 90 سے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں آئی، اس وقت بھی چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً یہی 53-54 روپے تھی۔ تو جب 2018 میں ہم نے گورنمنٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے فار الیکشن، تو اس وقت بھی قیمت جو ہے وہ 53-54 روپے جو ہے وہ تھی۔ آٹے کا بحران جو ہے یہ اس وقت سر پہ منڈلا رہا ہے، اور مافیا جو ہے، مافیا سرگرم ہے، مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مافیا جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ مافیاز کے ساتھ بریکٹ ہے گورنمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز نے ان کے اوپر لگایا ہے، اور اب لگایا ہے تو انہوں نے کمانا بھی ہے۔ اور